हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 आई एम जोन्स हर्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज का। और एक्सरसाइज क्या है? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। यानी कुछ पैसेज दिए हुए हैं आपके बुक से एक्सट्रैक्ट करके, उनका आपको करना क्या है? रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेन करना है उस पैराग्राफ को। यानी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या जैसे हिंदी में करते हैं वैसे ही आपको इंग्लिश में भी करनी है। तो देखते हैं इस चैप्टर के कुछ पैराग्राफ आज की इस वीडियो में। So this is your first passage. I work twice as hard as the arm muscles of a heavyweight boxing champion or the leg muscles of a sprinter. Let them try to go at my pace and they would turn to jelly in minutes. तो इस पैसेज या पैराग्राफ में जो हार्ट है वो अपने वर्क या फंक्शन के बारे में बताता है, वो कितना हार्ड वर्क करता है इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी कि सभी बॉडी के जो ऑर्गन या अंग होते हैं उनसे सबसे ज्यादा जो हृदय है वो हार्डवर्क करता है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया हार्ट ने कि मैं दुगना कठिन परिश्रम करता हूँ। आई वर्क ट्वाइस एज हार्ड। मैं दुगना कठिन परिश्रम करता हूँ किसके कंपैरिजन में? द आर्म मसल्स ऑफ अ हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन। यानी एक जो बॉक्सिंग चैंपियन होता है जिसकी सबसे ज्यादा काम उसकी आर्म मसल्स करती है या भुजा की मांसपेशियां करती हैं, उससे भी दुगना में कठिन परिश्रम करता हूँ, हृदय कहता है। और द लेग मसल्स ऑफ अ स्प्रिंटर यानी दौड़ने वाला रनर और एक भागने वाले या धावक के पैरों की मसल से ज्यादा मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। और फिर क्या बताता है कि यदि लेट देम ट्राई टू गो एट माई पेस, यदि वो क्या करे? मेरी गति से चले। पेस मतलब गति, कि मेरी गति से चले या मेरे बराबर का कठिन परिश्रम करें तो क्या होगा? दे वुड टर्न टू जेली इन मिनट्स। तो बहुत जल्दी ही थक जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका रेफरेंस। रेफरेंस में क्या लिखना होता है? चैप्टर का नेम एंड राइटर का नेम। तो चैप्टर है आई एम जोन्स हर्ट एंड राइटर है जेडी रेडक्लिफ। से ही लिखेंगे रेफरेंस। दीज लाइन्स की जो पंक्तियां हैं हैव बीन टेकन, ली गई हैं या चुनी गई हैं, हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, एक पार्ट से जिसका नाम है इनवर्टेड कॉमास में आई एम जोन्स हार्ट। रिटन बाय, अब यहाँ लिखेंगे राइटर का नेम, रिटन बाय अ वेल नोन राइटर, एक प्रसिद्ध या जाने माने राइटर, जेडी रेडक्लिफ। तो क्या हुआ? These lines have been taken from the lesson, कि ये जो पंक्तियां हैं वो ली गई हैं एक पार्ट से जिसका नाम है आई एम जोन्स हर्ट एंड रिटन बाय, जो कि लिखा गया है अ वेल नोन राइटर, एक जाने माने लेखक द्वारा जिनका नाम क्या है? जेडी रेडक्लिफ। सो नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या बताएंगे कि यहाँ स्टोरी क्या चल रही थी चैप्टर में, और इन जो इस पैराग्राफ या इन लाइनों में जो राइटर है मेनली बोलना क्या चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। तो लिखेंगे इन दिस लेसन the heart, in this lesson the heart has been shown, कि दिखाया गया है, दर्शाया गया है, स्पीकिंग आउट, बोलता हुआ, इन बिगनिंग it describes, स्टार्टिंग में किसके बारे में डिस्क्राइब करता है या वर्णन करता है? अबाउट हिज स्ट्रक्चर, अपनी संरचना के बारे में, एंड कलर एंड शेप, यानी इन चीज़ों के बारे में बताता है कि मेरा कितना वेट है, मेरा कलर कैसा है, मेरा स्ट्रक्चर कैसा है। वाइल, जबकि इन दीज लाइन, इन लाइनों में, इस पैराग्राफ में जो आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन दीज लाइन्स he describes about his work
और फंक्शन, कार्य या अपने फंक्शन के बारे में बताता है इस पैराग्राफ में। सो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, यानी इस पैराग्राफ को करते हैं एक्सप्लेन या व्याख्या इसकी। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, इन्हीं लाइनों को अपनी लैंग्वेज यानी कि सिंपल इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके दिखाना है। तो क्या बताएंगे इसमें, इन लाइनों में क्या बताया गया है, इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द हार्ट, जो हृदय है, टेल्स बताता है दैट के, क्या बताता है कि जॉन जो है वो उसके बारे में कैसे सोचता है। जॉन थिंक्स, जॉन सोचता है, अबाउट इट, इसके बारे में, एज कि ये कैसा है, वीक एंड सॉफ्ट, डेलिकेट मतलब कोमल या बहुत ज्यादा कमजोर है। सो ऑन दिस थिंकिंग, इसी बात पर, इसी विचार पर जॉन के जो हृदय है वो क्या करता है, द हार्ट शोज सरप्राइज, वो आश्चर्य दर्शाता है, दिखाता है कि मैं सॉफ्ट और वीक हूँ। एंड शेयर्स, और हमसे साझा करता है दैट के, ये क्या है वास्तव में, इट इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, ऑर्गन, ये बहुत ही कठिन परिश्रमी ऑर्गन या अंग है ऑफ द बॉडी। फॉर, क्योंकि, अब क्यों है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली, बिकॉज इट वर्क्स, क्योंकि ये काम करता है, ट्वाइस एज हार्ड एज दी, किसकी तुलना में, द आर्म मसल्स ऑफ अ हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन, यानी जो बॉक्सिंग चैंपियन होते हैं, जो हैवी वेट वाले, वो अपनी भुजाओं के सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और उनकी भुजाओं की मांसपेशियों से ज्यादा काम कौन करता है, दुगना काम हार्ट करता है। अब उनका कंपैरिजन क्यों किया है आर्म मसल्स का एक हैवी वेट ट्रेनिंग की, बिकॉज क्योंकि ही यूजेस, क्योंकि वो यूज करता है या काम में लाता है, हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं को, द मोस्ट, सबसे ज्यादा, इन हिज जॉब, या जॉब से मतलब उसका काम, वो जो भी प्लेन वगैरह करता है, इन हिज जॉब। और किसकी तुलना में, और लेग मसल्स ऑफ अ रनर, यानी दौड़ने वाले या स्प्रिंटर के लेग मसल से भी ये दुगना कठिन परिश्रम करता है। फर्दर, और इससे आगे, द हार्ट टेल्स, हृदय और बताता है, द हार्ट टेल्स इफ अदर बॉडी ऑर्गन्स, यदि अन्य जो शरीर के जो अंग हैं, यदि वो क्या कर दें, स्टार्ट वर्किंग, कार्य करना शुरू कर दें, एट इट्स पेस, इसकी गति से, यानी इसके समान ही, यानी अपनी दोगुनी गति से काम करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, दे वुड टर्न टू जेली, टर्न टू जेली का मतलब है बिकम टायर्ड, तो क्या होगा, वो बहुत ही जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, वेरी सून। 10 मतलब इस प्रकार से है, इन दिस वे द हार्ट describes about the difficulties of its work, यानी अपने कार्य की डिफिकल्टीज के बारे में बताता है, ऑफ इट्स वर्क,
So this is our second paragraph. When he does worry about me, it is nearly always about the wrong things. अब यहाँ ही किसको लगाया है? जॉन के लिए। या हर्ट बताता है कि जॉन है जब भी मेरे बारे में सोचता है वो हमेशा गलत चीज़ों के बारे में सोचता है। When he does worry about me, जब भी वो मेरे बारे में सोचता है, it is nearly always about the wrong things. तो हमेशा नेगेटिवली सोचता है मेरे बारे में। वन नाइट, अब एक रात के बारे में बताता है कि जब उसने हृदय के बारे में डीपली सोचा था। वन नाइट एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, कि एक रात जब वो सोने जा ही रहा था, जॉन सडनली थॉट, जॉन को ऐसा लगा अचानक से कि आई हैड स्किप्ड अ बीट, कि मैंने यानी हृदय ने एक धड़कन छोड़ दी है। ही वॉज क्वाइट वरिड, और वो पूरी तरह परेशान हो गया। ही वॉज क्वाइट वरिड। वॉज आई गिविंग आउट ऑन हिम, क्या मैं उसको धोखा दे रहा था? ही नीड नॉट हैव बीन कंसर्न, लेकिन उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हृदय बताता भी है कि उसको ऐसा क्यों लगा था कि मैंने एक हृदय बीट को छोड़ दिया है। तो देखते हैं इसका रेफरेंस। सबसे पहले रेफरेंस सभी पैराग्राफ का इस चैप्टर के सेम होगा, क्योंकि सभी में नेम बताना, चैप्टर का और राइटर का नेम बताना है। नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। हियर in this paragraph, the heart, हृदय है, tells us, में बताता है that के we should not think too much about it, यानी इसके बारे में, हृदय के बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि whenever, क्योंकि जब भी we think, हम सोचते हैं डीपली, गहराई से, about our hurt, तो क्या सोचते हैं हम? We always think नेगेटिव, हम हमेशा नेगेटिव या बेकार की चीज़ों को ध्यान देते हैं, यानी बेकार में परेशान हो जाते हैं। द सेम थिंग, और यही चीज़ जॉन भी कर रहा था। जॉन डज, यानी जब भी वो कभी अपने हृदय के बारे में सोचता तो हमेशा वो नेगेटिवली चिंता करने लगता बेकार की। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में बताएंगे कि इस पैसेज में जो हार्ट है मनी कहना क्या चाहता है। द हार्ट says that, जो हृदय वो कहता है that के जॉन usually does not think about it, यानी जॉन सामान्यतः इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, यानी अपने हृदय के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। और विच इज़ गुड फॉर हिम, और ये क्या चीज़ है? ये अच्छी चीज़ इसके लिए, यानी वो अगर सोचेगा तो खामखा परेशान ही होगा। दिस इज़ गुड फॉर हिम, ये उसके लिए अच्छी बात है। फॉर, क्योंकि इफ ही थिंक्स, यदि वो सोचता है और हृदय के बारे में, ही विल ऑलवेज थिंक, तो हमेशा वो कैसे सोचता है? नेगेटिव। अबाउट हिज हार्ट, यानी अपने हृदय के बारे में जब भी वो कभी सोचता है वो हमेशा ही नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता है। द हार्ट डज नॉट वॉन्ट, द हार्ट डज नॉट वॉन्ट, हृदय नहीं चाहता जॉन की, जॉन कैसा बन जाए? जॉन टू बिकम वन ऑफ द हार्ट न्यूरोटिक,
यानी हृदय के बारे में चिंता करने वाले रोगियों के बारे में रोगियों की तरह ना बन जाए, ऐसा हृदय नहीं चाहता जॉन को। एंड क्रिएट सम ट्रबल, और उन दोनों के लिए कुछ ना कुछ परेशानी खड़ा कर दे। फॉर बोथ ऑफ देम। In these lines, it describes it, यानी जो हर्ट है वो डिस्क्राइब करता है अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वन नाइट, एक रात के बारे में बताता है हृदय, जब जॉन ने उसके बारे में थोड़ा गहराई से सोच लिया था। When John was going to sleep, जब जॉन सोने जा रहा था, he suddenly thought, उसने अचानक से सोचा, उसको अचानक से लगा that कि his heart had skipped a beat, कि उसके हृदय ने एक धड़कन को छोड़ दिया है। स्किप मतलब छोड़ देना, skipped a beat, कि एक धड़कन को छोड़ दिया है। He became troubled, यानी वो बहुत चिंतित हो गया या परेशान हो गया या worried, and anxious, चिंतित हो गया at that time, उस समय पर। ये क्या है, he became troubled and anxious at that time, और उस समय पर जैसे ही उसको लगा कि मेरे हृदय ने एक धड़कन को छोड़ दिया है, तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि शायद उसको कोई बीमारी है हृदय से रिलेटेड। बट द हार्ट मेड इट क्लियर, लेकिन हृदय ने ये स्पष्ट कर दिया दैट कि इट इज नॉट बिट्रेइंग हिम, यानी कि इसे धोखा, जॉन को धोखा उसने नहीं दिया है, उसने कोई बीट नहीं छोड़ी है। एंड हैड नॉट स्किप्ड एनी बीट, देयरफॉर, इसीलिए जॉन को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जॉन नीड नॉट टू बी वरी अबाउट इट, तो ज्यादा चिंता करने की जॉन को आवश्यकता नहीं है। This is our next passage. When an artery becomes blocked, the portion of the heart muscle it feeds dies. अब यहाँ बताते हैं coronary arteries के बारे में, जो हृदय को भोजन कराती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, कि यदि ये कभी ब्लॉक हो जाती है फैटी डिपॉजिट या किसी और कारण से, तो क्या होता है, द पोर्शन ऑफ हार्ट मसल इट फीड्स डाइज, तो कुछ जो हिस्सा होता है जिसे ये आर्टरी भोजन कराती है हृदय के हिस्से को, वो मर जाता है क्योंकि उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। This leaves scar tissues. It may be no larger than a small marble, but it can be half the size of a tennis ball. और यहाँ बताते हैं कि इसके कारण, यानी जब वो मर जाती है जगह या मसल्स मर जाती हैं, तो क्या होता है, उस जगह पर कुछ स्केर्स या घाव रह जाते हैं, और ये घाव के उनका साइज कैसा होता है, नॉट लार्जर देन अ स्मॉल मार्बल, छोटे कण से ज्यादा लंबे या बड़े नहीं होते। और या कैसे हो सकते हैं, इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ अ टेनिस बॉल के आधे आकार के हो सकते हैं। हाउ सीरियस द ट्रबल इज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी, कि जो हमारी ट्रबल या परेशानी कितनी सीरियस होने वाली है, गंभीर है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, साइज एंड पोजीशन ऑफ प्लग्ड आर्टरीज, उस अवरुद्ध धमनी के साइज और पोजीशन पर डिपेंड करता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है या जो हमारी समस्या है वो कितनी ज्यादा गंभीर होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका रेफरेंस। रेफरेंस वही सेम रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट।
Here the heart describes, यहाँ पर जो हृदय वो किस चीज के बारे में वर्णन करता है, हाउ इट गेट्स, कि ये कैसे प्राप्त करता है, इट्स फूड, अपना भोजन, एंड नरिशमेंट, और अपना पोषण, कहाँ से, फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी या चक्रीय धमनियों से, एंड व्हाट हैपन्स, और क्या होता है, व्हेन, जब, दीज आर्टरीज, ये जो धमनियां होती हैं, क्या हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, बिकम ब्लॉक्ड और प्लग्ड, ये रुक जाती हैं या इनमें कुछ डिपॉजिट हो जाता है फैट वगैरह, तो जब ये अवरुद्ध हो जाती है तो क्या होता है, तो क्या है, हियर द हार्ट डिस्क्राइब्स हाउ इट गेट इट्स फूड एंड नरिशमेंट फ्रॉम कोरोनरी आर्टरीज, यहाँ पर हृदय बताता है कि वो कैसे कोरोनरी या चक्रीय धमनियों से अपना नरिशमेंट प्राप्त करता है, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दीज आर्टरीज बिकम ब्लॉक्ड और प्लग्ड, और जब ये धमनियां ब्लॉक हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, तो क्या होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ जो हृदय है वो क्या बताता है, अपने नरिशमेंट के बाद, बताने के बाद जब बताता है कि कोरोनरी आर्टरी जब ब्लॉक हो जाती है तो उसके साथ क्या क्या होता है। आफ्टर शेयरिंग अबाउट इट्स नरिशमेंट, यानी अपने पोषण के बारे में बताने के बाद, द हार्ट फर्दर एक्सप्लेन्स, वो आगे बताता है, अबाउट द कोरोनरी आर्टरीज from where it gets food, जहाँ से ये भोजन प्राप्त करता है, sometimes, यानी कभी कभी होता क्या है, sometimes either fat is deposited, या तो क्या हो जाता है, कभी कभी या तो फैट डिपोजिट हो जाता है, वसा जमा हो जाती है इन कॉर्नरी आर्टरीज में, और अ क्लॉट इज फॉर्म्ड, यह एक थक्का जम जाता है इन दीज आर्टरीज, इन धमनियों में। तो इससे क्या हो जाता है, इट ब्लॉक्स द आर्टरी, तो उससे जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, वो अवरुद्ध हो जाती है। सो तो क्या होगा, यानी जब फूड करने वाला जो पाइप था या जो नली थी वो ही रुक गई तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। सो अ पोर्शन ऑफ हार्ट मसल विच इज फेड बाय इट, यानी इट मतलब उस आर्टरी द्वारा जिसको भोजन प्रदान किया जा रहा था, वो पोर्शन क्या हो जाता है, डाइज, मर जाता है, क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट गेट प्रॉपर नरिशमेंट, क्योंकि उसको पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिल पाता, एंड लीव्स, और इससे क्या हो जाता है, यानी जब वो वहाँ पर डेड या टिश्यूज, सॉरी सेल या टिश्यूज डेड हो जाती हैं तो क्या होता है, लीव स्कार टिश्यू, तो वहाँ पर घाव छोड़ जाते हैं। दस इस प्रकार दी सप्लाई
थ्रू कॉरोनरी आर्टरी, नहीं कॉर्निया आर्टरी से होने वाली जो सप्लाई थी या पोषण की आपूर्ति थी वो क्या हो जाती है, इज इंटरप्टेड, अवरुद्ध हो जाती है या डिस्टर्ब कह सकते हैं, इंटरप्टेड, एंड इट कॉज हार्ट ट्रबल, और इससे क्या होता है, हार्ट की परेशानियां बढ़ जाती हैं या कभी कभी हार्ट अटैक भी आ सकता है। और लास्ट में लास्ट लाइन क्या बताते हैं कि सीरियसनेस ऑफ द ट्रबल, कि जो समस्या है या जो बीमारी है वो कितनी सीरियस होने वाली, कितनी गंभीर होने वाली है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरीज, यानी उस अवरुद्ध धमनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा, यानी कितना उसका साइज या पोजीशन उसका अवरुद्ध हुआ या कितनी पोजीशन में उसके में जो फ्लड डिपॉजिट हो गए हैं। तो ये हो गए इसके एक्सप्लेनेशन। सो कुछ बचे हैं उन्हें खुद ट्राई करके देखना, नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछना। So thanks for watching our video and do not forget to subscribe and hit the bell icon